हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में मैं आपको पेपर 2 से हेल्प प्रोवाइड करूंगी। पेपर 2 जो कि आपका कॉमर्स अगर है तो ही आपको हेल्प मिलेगा यहाँ से। कॉमर्स से ही ये सेशन है रिलेटेड। यूनिट नंबर आपका 5 हो जाएगा आई थिंक, जो कि आपका स्टैट्स से कनेक्टेड है। स्टैट्स है, स्टैटिस्टिक, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से ये यूनिट कनेक्टेड है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक में आपने देखा है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक। ब्रांचेस की हम बात करें स्टैट्स का, ठीक है। तो दो होता है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और एक होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डील विद ऑर्गेनाइज करना डेटा को, समराइज करना एंड डेटा को प्रेजेंट करना, दैट टू रॉ डेटा, प्रेजेंटिंग रॉ डेटा अ वे दैट इट बिकम इजी टू अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेट। अब जैसे कि जो स्टूडेंट पहली बार ये क्लास देखेंगे, उनको अगर इस क्लास से पहले पूछा जाता ब्रांचेस क्या है डेटा का, तो उनको मे भी नहीं पता होता। बट ये जो डायग्राम दिया गया है, इसके हेल्प से आप बता सकते हो कि हाँ, ब्रांचेस जो होता है स्टैटिस्टिक का, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फरेंशियल। तो ये क्या हुआ, दिस इज अ रॉ डेटा। ये क्या हुआ, दिस इज अ रॉ डेटा, जिसको मैंने थोड़ा इजी करके आपको समझाने की ट्राई की है कि क्या क्या होता है आपका ब्रांचेस ऑफ डेटा, लाइक ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक में। तो एक होता है डिस्क्रिप्टिव। अब उनको जैसे कि पूछा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, तो डिस्क्रिप्टिव में आई थिंक कि वो अब एक्सप्लेन कर पाएंगे इतना कि हाँ, डिस्क्रिप्टिव, अगर जब भी डिस्क्रिप्टिव डेटा की बात आए तो मतलब ये हुआ कि हम डेटा को समराइज भी कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, एंड एनालाइज करने के बाद उसी डेटा को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्रेजेंट कर रहे हैं एक रॉ डेटा को, थोड़ा इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में, ठीक है, थोड़ा इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में। ये आपका एक स्नैपशॉट होता है आपके डेटा का, ठीक है। आपके डेटा का ही स्नैपशॉट होता है, जिसमें आप, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, आप एक प्रेडिक्शन रेडी करोगे, जिसके हेल्प से आप एक प्रेडिक्शन को रेडी करोगे, आप एक इन्फ्रेंस को रेडी करोगे, आप प्रिडिक्ट करोगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा मैं कलेक्ट करूंगी, ये सब डेटा के हेल्प से क्या होगा, ये सब डेटा के हेल्प से आप क्या करोगे, आप ये सब डेटा के हेल्प से इन्फरेंशियल डेटा प्रिपेयर करोगे, ठीक है। इन्फरेंशियल डेटा आप प्रिपेयर करेंगे इनके इस डेटा के हेल्प से। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ देख सकते हो, इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू मीनिंगफुल पैटर्न एंड ट्रेंड। हमारे पास जब हम किसी भी चीज़, किसी भी मैटर की स्टडी करते हैं, तो हम ये पूरे डेटा को, एक पूरा डेटा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी बिग डेटा होता है। इन सब डेटा को शॉर्ट वे में प्रिपेयर करना ही आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ को मैंने इतना छोटा डायग्राम से आपको बताया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्क्रिप्टिव डेटा, ठीक है, जिसमें आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का एक पैटर्न के हेल्प से, एक मीनिंगफुल पैटर्न और ट्रेंड के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। तो ब्रांच इज पर्टिकुलरली यूजफुल आइडेंटिफाइंग द की फीचर ऑफ डेटा। अब इस डेटा का की फीचर क्या होगा कि हाँ, इसमें हम डिस्क्रिप्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम समराइज, कलेक्ट, एनालाइज, प्रेजेंट करते हैं रॉ डेटा को, जिसके हेल्प से हम एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सके। क्लियर है? तो इन आइडेंटिफाई करना की फीचर एंड डेटा को प्रेजेंट करना विजुअली। तो हम किस किस वे से डिस्क्रिप्टिव डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं? तो की टेक्निक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या होता है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ डेटा। सेंट्रल मतलब क्या होता है, सेंट्रल मतलब हो गया आपका सेंटर, एंड टेंडेंसी दैट इज टू फाइंड द सेंटर ऑफ डेटा। तो हम इसमें हम डिस्क्रिप्टिव में मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे। मीन क्या होता है, मीन इज द अरिथमेटिक एवरेज, सारे ही वैल्यूज का हम सम निकालते हैं एंड उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, स्कोर दिया गया है स्टूडेंट का 40, 50, 60, फिर अगेन यहाँ से 40, 50, 60, फिर अगेन 40, 50, 60, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, पहला सेट ऑफ डेटा को 40, 50, 60 ये हुआ, दूसरा सेट ऑफ डेटा 40, 50, 60 ये हो गया, तीसरा सेट ऑफ डेटा 40, 50, 60 ये हो गया। तो मैंने यहाँ क्या बनाया,
पढ़ाया आपको कि पहले सबका सम निकालना है, फिर सबको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 एंड 3, तो ये सबको ऐड करो, दैट इज 40 प्लस 50 प्लस 60 और डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 50। तो मीन हमारा क्या हो जाएगा 50। तो जब भी हमें एग्जाम में मीन निकालने को पूछे तो मीन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, मीन के लिए हम हमेशा यूज करेंगे फॉर्मूला, पहले तो जितना नंबर है सबका सम निकालो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेम यहाँ पे क्या है 40 50 एंड 60, 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 40 50 60 डिवाइड बाय 3, आंसर इज 50। तो हमारा मीन कितना हो गया 50। 40 50 60 अगेन 40 50 60 डिवाइडेड बाय 3, मीन इज 50। ठीक है, तो मीन को हम अरिथमेटिक एवरेज, मीन इज द अरिथमेटिक एवरेज, जहाँ पे हम सारे ही सम को ऐड करते हैं, वैल्यूज को डिवाइड करते हैं फिर। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन से आपको याद रखना है, मीडियन का मतलब ये होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। मीन का मतलब क्या हुआ, अरिथमेटिक एवरेज, जिसका हम सम निकालते हैं सारे ही वैल्यू का, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप कैलकुलेशन एक तो लिख लेना, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज टू फाइंड द मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या है, मीडियन जिसके हेल्प से हम मिडिल वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब जब डेटा को अरेंज करके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा दिया है 10 15 20 25 एंड पूरा डेटा दिया हुआ है। अब इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे दिस इज अ इवन नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे भी फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है 5, तो ये क्या इवन नंबर हुआ। ठीक है, तो मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू। मतलब अब देखो जब आपको मीडियन पूछा जाए और मीडियन में यू कैन सी कि देखो मीडियन का जब भी मैं आपको बताऊं तो ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मीडियन बोला जा रहा है एग्जाम कैलकुलेट करने को, मैम ने मीडियन पूछा है तो मीडियन कैलकुलेट करना तो बहुत ही ईजी है। मीडियन मतलब होता है आपका मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। लेट सपोज मैंने आपको 2 6 4 8 दिया, तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो सकता है, बट अगर जैसे कि ये आपका और नंबर हो गया, चलो मैं यहाँ पे और एक ऐड कर देती हूँ 9। ठीक है, अब इसमें आप मीडियन कैलकुलेट करोगे बहुत इजी से, ये हो गया आपका मीडियन 1 2 3 4 5, मीडियन हो गया आपका ये वाला नंबर। ठीक है, दिस इज द मीडियन वैल्यू। ठीक है, दिस इज द मीडियन वैल्यू। सेम यहाँ पे है, आप देखोगे 1 2 3 4 5, दो नंबर यहाँ से हटा दो, दो नंबर यहाँ से हटा दो, बीच वाला नंबर बचा 20, तो आपका ये हो जाएगा क्या मीडियन, इवन नंबर मीडियन। ठीक है, तो मीडियन जो होता है एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू लिखा है, एवरेज हम क्यों निकालेंगे जब हमारे पास मिडिल है तो। चलो जब मैं मीडियन पढ़ाऊंगी तो मैं ये वाला भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कि मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीन हम कैसे निकालते हैं, अभी डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करते हैं। ठीक है, मीन मीन तो समझ में आ गया होगा, मीडियन तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है एवरेज ऑफ टू वैल्यू, तो देख लेंगे इसको। ठीक है, अब मोड की बात करते हैं, तो मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू अकरिंग वैल्यू। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। ठीक है, तो मोड से हमेशा आपको याद रखना है कि मोड मतलब होगा जो वैल्यू सबसे ज्यादा आया है उस डेटा सेट में, जो वैल्यू सबसे ज्यादा उस डेटा सेट में आया है। जैसे कि मैंने लिखा 2 2 2 6 4 8, अब मैंने बोला इसका आपको मोड बताना है, तो क्लियरली दिख रहा है सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है 2, तो आपका इसका नंबर आंसर क्या होगा, आपका इसका आंसर जाएगा 2, तो 2 इज द मोड है, 2 यहाँ पे मोड हो जाएगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि सॉरी, मोड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है कि डेटा कैसे स्प्रेड हुआ पड़ा है, डेटा स्प्रेड हुआ पड़ा है, डेटा जैसे कि ये आपका डेटा है, ऐसे ऐसे डेटा पूरा है, तो दिस इज क्या है, दिस इज द डिस्पर्जन, स्प्रेड ऑफ डेटा, टू शो द स्प्रेड ऑफ डेटा। तो इसमें हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे जो मैक्सिमम नंबर है एंड सबसे जो मिनिमम नंबर है, दोनों का वैल्यूज को डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ये एक डेटा सेट है 10 20 30, ठीक है, 10 20 30, तो इसमें सबसे बिग नंबर कौन सा होगा 30, सबसे स्मॉल
10। तो 10 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ पे रेंज कितना हो जाएगा 20। सिंपल। ठीक है, तो रेंज कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, रेंज में हम डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस किसका, एक मैक्सिमम नंबर का और एक मिनिमम नंबर का। तो मैं आपको रेंज का भी एक एग्जांपल बता देती हूँ, रेंज कैसे आप कैलकुलेट करते हो। तो रेंज कैलकुलेट करने की जब भी बात आए तो रेंज में हम एक सबसे हाईएस्ट नंबर लेंगे, माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। 9, 8, 6, 4, 2, 3, 1 ये आपका डेटा सेट है। मैंने बोला रेंज कैलकुलेट करो। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 9 है, सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 9 माइनस 1 करेंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपल है। वेरियांस, वेरियांस क्या होता है, वेरियांस मतलब हुआ द एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरियांस का ही, वेरियांस का ही स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो रिप्रेजेंट करता है कि डेटा कैसे स्प्रेड है अराउंड द मीन। डेटा विजुअलाइजेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को रोज में, कॉलम में, क्लैरिटी के लिए जो बार ग्राफ, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम के हेल्प से होता है। अब मान लो एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रेटिंग के बेसिस पे चेक करना चाहता है 1 to 5 के स्केल में। अब 100 एम्प्लॉय है टोटल, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको क्या बताएगा, एवरेज रेटिंग करेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बार क्रिएट करके बताएगा आपको। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कैसे आप एक डेटा को प्रेजेंट करते हो, फिर उसको रॉ फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हो एक मीनिंगफुल पैटर्न को, सब मीनिंगफुल पैटर्न में या फिर ट्रेंड में डेटा को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक जो हमने डिस्क्रिप्टिव में कैलकुलेट किया है उसके बेसिस पे जो हमने आपको उसको रॉ डेटा को प्रेजेंट किया है, अब इसके बेसिस पे आप जो कंक्लूजन निकालोगे दैट इज द इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, जो फोकस करता है प्रिडिक्शन बनाने पे, जनरलाइजेशन बनाने पे, इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन बनाने पे, पॉपुलेशन बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम द सैंपल। तो ये इमीडिएटली डेटा से ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट लार्जेस्ट ग्रुप। यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर, टेस्ट हाइपोथेसिस को यूज करते हैं। तो पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये सब चेक करते हैं। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये सब भी देखते हैं। 1 मिनट देना मुझे। ठीक है, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्शन बनाते हैं, जनरलाइजेशन एंड इन्फरेंस पॉपुलेशन के बारे में बेस्ड ऑन डेटा जो आपने डिस्क्रिप्टिव में कलेक्ट किया है। ठीक है, इमीडिएट डेटा टू ड्रॉ द कंक्लूजन। अब उस डेटा से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो लार्जर ग्रुप के बारे में, पॉपुलेशन पैरामीटर्स और टेस्ट हाइपोथेसिस को यूज करके। पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके हेल्प से आप एस्टिमेट कर सकते हो पॉपुलेशन पैरामीटर दैट इज मीन के हेल्प से। जैसे कि मान लो यूजिंग सैम्पल मीन 70, अब इसके बेसिस पे आप अपना स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकाल सकते हो। कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। टेस्ट, टी टेस्ट हुआ, जेड टेस्ट हुआ, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्फरेंशियल। तो यहाँ पे देख सकते हो एक समरी है पूरा ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक का। आपको तो ये और ये पढ़ना है, बाकी ये सब भी थोड़ा सा मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लाया है यहाँ पे, सो दैट आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इससे। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव हमेशा समराइज करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, जैसे कि कैलकुलेट करना एवरेज, विजुअलाइज करना ट्रेंड को। इन्फरेंशियल क्या करता है, प्रिडिक्शन बनाता है, इन्फ्रेंस देता है पॉपुलेशन के बारे में, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके। अप्लाइड में हम जो कुछ भी हमने सर्च किया, जो कुछ भी देखा उसको हम अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके
रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मार्केट रिसर्च किया, मेडिकल ट्रायल्स किया था, सोशल सर्वे किया था। थ्योरेटिकल में क्या होता है, हम एक थ्योरी बनाते हैं और उसके बेसिस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, न्यू स्टैटिस्टिकल टूल, प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। मैथमेटिकल्स में मैथ्स एंड स्टैट्स को कंबाइन करके कुछ फॉर्मूलाज, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बायोस्टैटिस्टिक में बायोलॉजिकल मेडिकल डेटा होता है, हेल्थ ट्रेंड या क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड। इकोनोमेट्रिक्स में आप इकोनॉमिक्स यूज स्टैटिस्टिक इन इकोनॉमिक्स, जैसे कि जीडीपी, फोरकास्टिंग मार्केट या ट्रेंड को समझना। ठीक है, तो ये है आपका डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। तो इन्फरेंशियल से हमेशा हमें क्या याद रखना है कि हम यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं, इन्फरेंस बनाने वाले हैं। ठीक है, इन्फरेंस बनाने वाले हैं, इमीडिएटली इन्फरेंस प्रेजेंट करने वाले हैं डेटा का, इमीडिएटली इन्फरेंस इन्फरेंस देने वाले हैं। ठीक है, डेटा के हेल्प से। अब इस डेटा के हेल्प से आप तो बता सकते हो ना कि डिस्क्रिप्टिव क्या है, इन्फरेंशियल क्या है। ठीक है, तो ये डेटा के हेल्प से हो पाया। तो ये दोनों ब्रांचेस है आपका स्टैटिस्टिक के। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। कहीं कुछ डाउट होता है कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।